अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो खुद को किसी भी फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि वो पाकिस्तान आर्मी के लिए या टीसीसी के लिए, जीडी पायलट के लिए या एडी यानी कि एयर डिफेंस के लिए, यानी कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में किसी भी फोर्सेज के किसी एक हिस्से के इनिशियल टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम A to Z बताएंगे कि किस तरह का टेस्ट होता है इनिशियल टेस्ट, आगे फर्दर उसके कितने हिस्से होते हैं और अगर एक हिस्सा आगे कितने हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है जी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात स्टूडेंट, पहली बात कि हम काफ़ी देर बाद हम अपने चैनल पे दोबारा से वीडियोस को अपलोड करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसमें वजूहात बहुत सी थी। पहली वजह यह है कि हम फिज़िकल क्लासेस में यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जीडी पायलट्स है या एडी है या CIA में जितनी भी जॉब्स हैं उसके इनिशियल टेस्ट की फिजिकल क्लासेस में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह आज उसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। वन बाय वन हम इसकी इनिशियल से लेकर इसके क्राइटेरिया आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके वन बाय वन ईच स्टेप को हम आगे फर्दर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो जो स्टूडेंट हमारी फिजिकल क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या वो व्हाट्सएप पर सॉफ्ट में या हार्ड कॉपी में नोट्स हासिल करना चाहते हैं, वो आपको वीडियो के ऊपर स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो की जाना बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नहीं जी स्टूडेंट्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी बात हो रही है इनिशियल टेस्ट के बारे में। हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे इनिशियल टेस्ट का मतलब किसी भी फोर्सेज का इनिशियल टेस्ट हो सकता है। वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो सकती है, वो पाकिस्तान नेवी हो सकती है या वो पाकिस्तान आर्मी हो सकती है। तो इनिशियल टेस्ट को जी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो हमें कंप्यूटर पर जो हम वहाँ पे टेस्ट दे के आते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, दो पोर्शन होते हैं। पहले का नाम होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरे को होता है एकेडमिक टेस्ट। ठीक है जी। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो लोग इनिशियल टेस्ट में जो कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट इनिशियल टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं वो एकेडमिक टेस्ट को फेस नहीं करते, बल्कि वहाँ से उन्हें वापस भेजा जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे लिए इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्दर नेक्स्ट प्रोसीजर तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल टेस्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं हमारे पास नॉन वर्बल टेस्ट किस तरह का होता है, इसमें आगे फर्दर कितने हिस्से होते हैं। तो नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो हमारे पास सीरीज़, फिर नंबर 2 पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है। हम क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम रखते हैं ओड वन आउट। ठीक है जी। ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसकी एग्जांपल्स के साथ हम नेक्स्ट प्रोसीजर में वन बाय वन इसकी वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होता है एनालॉजीज़। इसका मतलब है कि हमारे पास नॉन वर्बल आगे फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम होता नज़र आता है, सीरीज़, क्लासिफिकेशन और हमारे पास है तीसरे नंबर पर एनालॉजीज़। लेकिन जी स्टूडेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है वर्बल। तो अगर वर्बल की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो वर्बल बहुत से आगे हिस्सों में तकसीम होता है। उनमें से बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए नंबर सीरीज़ के बारे में, तो यहाँ पे हमें नंबर सीरीज़ के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर नंबर सीरीज़ को थोड़ा सा गौर से समझा जाए तो नंबर सीरीज़ हमारे पास नंबर्स की कुछ सीक्वेंस होती है। अब उस सीक्वेंस में हमारे पास एक ख़ास तरतीब दी जाती है, उसमें कुछ इवन ऑड का भी कंसेप्ट होता है आगे। मतलब इसके बहुत से हिस्से आगे नंबर सीरीज़ के बनते हैं जो कि विद एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और इसी तरह की दूसरे नंबर पे आती है नंबर सीक्वेंस। नंबर सीरीज़ और नंबर सीक्वेंस में कोई इतना खासा फ़र्क नहीं है, लेकिन दो अलग-अलग और इनके अलग-अलग से ऑप्शन आते हैं और आगे फर्दर इनके बहुत क्वांटम होता है इनका। यानी कि अगर इनिशियल टेस्ट की बात की जाए 7 से 8 MCQs हमें नंबर सीरीज़ से और 7 से 8 ही MCQs हमें नंबर सीक्वेंस से पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर नंबर 3 पे बात कीजिए कोडिंग एंड डी कोडिंग की, ये हमारे पास नंबर के हिसाब से भी कोडिंग एंड डी कोडिंग आ जाती है। इसमें अल्फ़ाबेटिक भी कोडिंग डी कोडिंग यूज़ की जाती है। मसलन अगर एग्जांपल की बात कीजिए, अगर हमें कहा जाता है कैट CAT इज़ इक्वल टू 1 2 3। ठीक है जी। अगर यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल के साथ लिख लिया जाए, हमें कहा जाता है हमारे पास है CAT इज़ इक्वल टू 1 2 3। अब उसके बाद हमें वैसे ही रैंडम एक बात कर रहा हूँ, हमें पूछ लिया जाए TAC के बारे में। अब देखिएगा, इसमें C नंबर 1 पे आ रहा है तो यहाँ पे 1 नंबर 1 पे, इसमें A नंबर 2 पे है तो यहाँ पे 2 नंबर 2 पे आ रहा है, यहाँ पे T तीसरे नंबर पे है तो यहाँ पे 3 है। अब मैंने T को पहले लिखा, इसका मतलब मैंने 3 को पहले लिखना है। A दूसरे नंबर पे है तो A का यहाँ पे भी दूसरा नंबर ही है, और C इधर फर्स्ट पे है तो यहाँ पे C की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास TAC की वैल्यू आ जाएगी 3 2 1। इसे कहते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग। हमें कुछ कोड दिया गया था, हमने इसे डी कोड करके बता दिया। ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक और नंबर इकट्ठे आ गए। कुछ में नंबर्स को नंबर के साथ ही रिप्लेस किया जाता है, कुछ में हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स को अल्फ़ाबेट के साथ ही कोड और डी कोड किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में। इसके भी 5 से 6 MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास से कुछ एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एज प्रॉब्लम को देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जी, मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है
तो 10 सालों के बाद वो मुझसे कितना बड़ा होगा, या हमारी एज का फ़र्क कितना होगा, या मेरा कज़न मुझसे इतना बड़ा है। यानी कि एज प्रॉब्लम्स, एज के मतलब के क्वेश्चन होते हैं। कोई मुझसे कितना बड़ा है, कोई मुझसे कितना छोटा है, और कुछ अरसे बाद हमारी एज का फ़र्क कितना आएगा, इस तरह के कुछ सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास है ब्लड रिलेशन। ज़ाहिर सी बात है, ब्लड रिलेशन का मतलब भाई बहन, वालद, बेटा बेटी, इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। इसमें वो नाम बहुत कम यूज़ करते हैं, वहाँ पे ABC का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कि अगर हम ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो इसमें कुछ पूछा जाता है जी, सपोज डैट हमें कहा जी AB का भाई है। ठीक है जी, AB का भाई है। अब यहाँ पे हम इस तरह लिख लेते हैं इसे जी, A हमारे पास जो है वो B का भाई है। ठीक है, अब B भाई है तो ये पॉजिटिव के लिए मैं यहाँ पे यानी कि मेल के लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अब हमें ये नहीं बताया गया कि A क्या चीज़ है, बताया गया कि A B का भाई है। इसका मतलब A पॉजिटिव है, B के बारे में कन्फर्म ही नहीं है कि B हमारे पास क्या चीज़ है। और ये साथ में कह दिया गया जो हमारे पास C है ना, वो A का फादर है। C जो हमारे पास है वो A का फादर है, जो B है वो C का सन नहीं है। तो क्या होगा, देखिएगा, A था B का भाई, अब A तो मेल है, हमें बता दिया गया मेल है जी भाई जो है। अब जो C है वो बाप है A का, और इनके दरमियान में जो तल्लक है ना, ये उसका सन नहीं है, बेटा नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात, अब उसका हमने रिलेशन बताना है, वो उसकी बेटी होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे जेंडर तो मेंशन ही नहीं किया गया था। हमें कहा गया था A B का भाई है, और फर्दर कहा गया जी C है वो A का फादर है। अब व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन C एंड B, तो यहाँ पे हम कहेंगे जो B है वो डॉटर है C की, क्योंकि उसका बेटा नहीं है, ये तो बेटी होगी, क्योंकि उसका भाई जो है ये वाला, तो ये उसकी या तो भाई होगा या उसकी बहन होगी। अगर भाई नहीं है तो वो बहन ही हो सकती है रिलेशन, यानी कि ये वाली चीज़ जो B ऑप्शन, ये वाली B जो है वो C की डॉटर होगी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत आसान से हमें ब्लड रिलेशन के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी 5 से 6, यानी कि जितने भी मैंने यहाँ पे वर्बल के पोर्शन ऐड किए हैं, ये सारे के सारे इनिशियल टेस्ट में 5-5, 6-6 MCQs वहाँ पे रिपीट किए जाते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। अब टाइम सीक्वेंस के हवाले से में पूछा जाए तो टाइम सीक्वेंस में हमें पूछा जाता है जी, अगर मिसाल के तौर पर कि अगर एक मंथ स्टार्ट होता है, उसकी 2 तारीख को जी फ्राइडे का दिन है, तो आप बताएं जी हमारे पास 25 को, 24 को, 23 को या कोई और दिन पूछ रहे तो वो कौन सा दिन होगा। अगर आज फ्राइडे है तो आफ्टर टुमारो कौन सा दिन होगा। अगर आज मंडे है तो बिफोर या यस्टरडे, या कोई मतलब इस तरह की तरतीब लगा के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके टाइम के मतलब, डेज़ के मतलब पूछेगा। तो ये सारे के सारे टाइम सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस होती है, ये ABCD, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और ये कंसेप्चुअल पोर्शन है सारे, ये सारे के सारे कंसेप्चुअल पोर्शन है जो विदाउट एग्जांपल पॉसिबल नहीं है समझाने एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसलिए पहली वीडियो हमने यहाँ पे इनिशियल लिया है कि हम बताएंगे इससे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जो फर्दर वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसमें हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इनको विद एग्जाम्पल्स 10-10, 15-15 एग्जाम्पल्स के साथ सोल्व करेंगे। और इसका बाकायदा हमने अपना आगाज़ इसका अकेडमी में फ़िज़िकल क्लासेस से भी किया हुआ है। ये हमारे पास एक डेमो चल रहा है आपके सामने कि हम इनिशियल टेस्ट में इस तरह की तैयारी करवाते हैं। हमारे पास ये पोर्शन, और इनके फर्दर हम मोस्टली MCQs विद एग्जांपल्स आपके साथ सोल्व करवाते हैं, और यहाँ पे हम एक एक पोर्शन के 300 MCQs भी सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो दोबारा से इनवाइट कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे इसके इंशाल्लाह। और साथ में जो फिजिकल क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको A to Z गाइडेंस दी जाएगी इनिशियल से लेकर आपकी रिकमेंडेशन तक। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो हमारे पास कुछ IQ के यानी कि इंटेलिजेंसी के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे हमने अपना माइंड यूज़ करना होता है। इसमें कुछ एवरीडे साइंस भी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट लॉस। आप डेली लाइफ में आपको अंदाज़ा हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस, नफ़ा नुकसान के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ परसेंटेज का भी लेन देन होता है, तो इन्हें भी इंशाल्लाह विद एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। और एनालॉजीज़ होती हैं, एनालॉजीज़ का मतलब होता है रिलेशनशिप, तल्लुकात बताने होते हैं हमने। अब यहाँ पे सपोज हमें कहा जाए हमारे पास जो एक शूज़ है उसका फिट के साथ रिलेशन है, तो हेलमेट का किसके साथ होगा। अगर जूते का पाँव के साथ है तो हेलमेट का तो सर के साथ ही होगा ना, हेड के साथ। इसे कहते हैं एनालॉजीज़। ठीक है, ऑड वन आउट, इसमें होता है डिफरेंस निकालना है। मतलब 5 चीज़ें हैं, 4 एक जैसी आ गई हैं तो 5वीं डिफरेंस होगी, 4 हैं तो 3 एक जैसी होगी, और चौथी अलहदा होगी। इसका मतलब मोस्टली सिमिलर होगी, हमने डिसिमिलर का इंतखाब करना होता है। ठीक है, इसमें किसी तरह का भी, वो अल्फ़ाबेटिक भी हो सकती है, वो नंबर में भी हो सकती है, कुछ वो संडे मंडे में भी हो सकती है। सपोज हमें वो 4 ऑप्शन में संडे मंडे ट्यूसडे दे के एक में हमें जनवरी का ऑप्शन दे देता है, यानी कि 4 तो दिनों के नाम, एक महीने का नाम आ गए। तो एनालॉजी किसी तरह की भी हो सकती है। इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स आपके साथ फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्लियर होता है। हमने बात की थी इनिशियल टेस्ट, और आगे फर्दर बात की हमारे पास ये इंटेलिजेंस है। 2 हिस्से, नॉन वर्बल भी डिस्कस हो गया और वर्बल भी डिस्कस हो गया। अब हमारे पास है एकेडमिक टेस्ट किस तरह का होता है और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ले जी, तो हमारे पास है एकेडमिक। इसमें ये मैंने सिर्फ 2 चीज़ें लिखी।
ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हाईलाइट की, इंग्लिश और फिजिक्स। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए किया है जो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं और उसके इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इंग्लिश और फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस टेस्ट में यानी कि इनिशियल टेस्ट में पूछी जाती है। अगर हम मैथ की बात करें, इस्लामिक स्टडी की बात करें, पाक स्टडी की बात करें और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के इनिशियल टेस्ट में, चाहे वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का टेस्ट हो, टेक्निकल कैडेट का टेस्ट हो या आर्मी मेडिकल का टेस्ट हो, यानी या पाकिस्तान नेवी का टेस्ट हो, उसमें भी हमारे पास कुछ करंट अफेयर या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं। तो इंग्लिश और फिजिक्स दोबारा से बता रहा हूँ, ये हमारे पास जीडी पायलट, एयर डिफेंस या इंजीनियरिंग के किसी डिपार्टमेंट के लिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश और फिजिक्स है। बाकी अदरवाइज जो पाकिस्तान आर्मी में या पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर रहे हैं वो अपने एकेडमिक टेस्ट में फर्दर मैथ भी प्रिपेयर करेंगे, करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे, जनरल नॉलेज जिसे हम जीके कहते हैं उसमें इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान और मैथ, ये सारे का सारा पोर्शन उसमें कंबाइन फॉर्म में आता है। उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने शो होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट तक की वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।